हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 रो यूनिट 3। तो यूनिट 3 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करवा। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जा फल आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुँची पारिबो। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिकी देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो यूनिट 3 रो विषयवस्तुटी कौन अटे? यूनिट 3 रो विषयवस्तुटी होची क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। तो वर्तमान आमने क्लासिसिज्म रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तो पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी। तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रथम प्रश्नटी होची क्लासिक शब्दर संज्ञा निरूपण करो। तो क्लासिक शब्द कहले आम एठार कौन बुझू? क्लासिक शब्दर संज्ञा अति व्यापक अटे। यह एक लाटिन शब्द। यार अभिधानिक अर्थ वर्ग वा श्रेणी, कलात्मक, रुचिनिष्ठ, सर्वजनग्राही, सामाजिक, अभिरुचिधर्मी साहित्य को क्लासिक साहित्य कह जाए। तो क्लासिक साहित्य कहले आम एठार कौन बुझू? क्लासिक शब्दर संज्ञाटी अति व्यापक अटे। यह एक लाटिन शब्दरू उद्धृत होइछि। यार अभिधानिक अर्थ हेउछि वर्ग वा श्रेणी, कलात्मक, रुचिनिष्ठ, सर्वजनग्राही, सामाजिक, अभिरुचिधर्मी साहित्य को आम कौन कही था? क्लासिक साहित्य बोली कही था। शास्त्रीय रचना को मध्य क्लासिक साहित्य कह जाए। अतीतर कला दृष्टि यह चिर भास्वर। तो शास्त्रीय रचना को मध्य कौन कह जाए? क्लासिक साहित्य कह जाए। अतीतर कला दृष्टि यह कौन अटे ना? चिर भास्वर अटे। 2 नंबर प्रश्नटी कौन अटे देखिए। 2 नंबर प्रश्नटी होची क्लासिक शब्दर उत्पत्ति दर्शाओ। क्लासिक शब्द रोमियो क्लासियस शब्दरू उत्पत्ति घटी अछि। तो क्लासिक शब्द क्यों शब्दरू उत्पत्ति घटी अछि ना? क्लासिक शब्दटी रोमियो क्लासियस शब्दरू उत्पत्ति घटी अछि। लाटिन भाषा रे यार अर्थ हेउछि वर्ग वा श्रेणी। तो लाटिन भाषा रे क्लासिक को कौन बोली कह जाए ना? लाटिन भाषा रे क्लासिक को वर्ग वा श्रेणी बोली कह जाई थाए। फ्रांस रे श्रेष्ठ साहित्यर अर्थ रे यह गृहीत होइछि। तो फ्रांस रे कौन करा जाय अछि ना? श्रेष्ठ साहित्य अर्थ रे यह को गृहीत करा जाय अछि। 3 नंबर प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। 3 नंबर प्रश्नटी है क्लासिक साहित्य कौन? पुरातन साहित्य को क्लासिक साहित्य नाम रे नामित करा जाय थाए। तो क्लासिक साहित्य कहले आम मैंने एठार कौन बुझू ना? पुरातन साहित्य को क्लासिक साहित्य नाम रे नामित करा जाय थाए। यह को ओडिया ज्ञानकोश भाषा रे विधिबद्ध साहित्य कह जाय पारे। तो पुरातन साहित्य को आम कौन बोली कही था? पुरातन साहित्य को आम्भे माने क्लासिक साहित्य बोली कही था। यह को ओडिया ज्ञानकोश भाषा रे विधिबद्ध साहित्य कह जाय पारे। कलात्मक, रुचिशील, आदर्श, नैतिकता पूर्ण, सर्वजनग्राही साहित्य ही क्लासिक धर्मी साहित्य। तो क्लासिक धर्मी साहित्यर अंतर्भुक्त विषयवस्तु गुड़िक कौन कौन अटे? कलात्मक, रुचिशील, आदर्श, नैतिकता पूर्ण, सर्वजनग्राही साहित्य ही क्लासिक धर्मी साहित्य अटे। परवर्ती प्रश्न है क्लासिक साहित्यर वैशिष्ट्य संपर्क में लेख। क्लासिक साहित्य एक शास्त्रीय रचना अटे। तो क्लासिक साहित्य कौन अटे? क्लासिक साहित्य एक शास्त्रीय रचना अटे। यार भाषा गंभीर, शैली संयत। तो यार भाषाटी कौन अटे ना? यार भाषा होची गंभीर एवं यार शैली संयत अटे। सत्य, शिव, सुंदर को आदर्श रूपे ग्रहण करा जाई थाए। तो सत्य, शिव, सुंदर को कौन करा जाई अछि ना? आदर्श रूप से ग्रहण करा जाई थाए। चिरंतन आनंद प्रदान यार उद्देश्य। तो सर्वदा आनंद प्रदान करवा यार उद्देश्य अटे। परंपरा व मूल्यबोध प्रति संपर्क सचेतनता सृष्टि यार अन्यतम वैशिष्ट्य अटे। परंपरा व मूल्यबोध प्रति संपर्क सचेतनता सृष्टि करवा हेउछि यार अन्यतम वैशिष्ट्य। उत्कृष्ट बौद्धिक चेतनार यार प्रकाशक। उत्कृष्ट बौद्धिक चेतना द्वारा कौन होइछि ना? यह प्रकाशित होइछि। परवर्ती प्रश्नटी है क्लासिक और रोमांटिक चेतना मध्य की पार्थक्य रही अछि? रोमांटिक चेतन विरोध होउछि क्लासिक चेतना। तो
तो रोमांटिक चेतनार विपरीत चेतनाटी कौन अटे ना क्लासिक चेतना अटे। क्लासिक चेतन असीम भावतरंग व आवेग एक सीमित रीति रे परिप्रकाशित होइछि। तो क्लासिक चेतनार कौन होइछि ना असीम भाव तरंग व आवेग एक सीमित रीति रे परिप्रकाश घटिछि। क्लासिक कवि सीमित परिवेश रे स्थायी चिंताधारा को रूप दिए। तो एठारे क्लासिक कवि सीमित परिवेश रे स्थायी चिंताधारा को कौन करथांते ना रूप देइथांते, किंतु रोमांटिक कविर जगत स्वतंत्र अटे। क्लासिक चिंताधारा को साहित्य सृष्टिर बंध्या परिप्रकाश कृत्रिम। तो क्लासिक चिंताधारा को साहित्य सृष्टिर कौन अटे ना बंध्या परिप्रकाशर कृत्रिम बोली मान्यता दिया जायछि। अनुकृति बोली कहिबा स्थले रोमांटिक सृष्टि को स्वभाव सिद्ध सृजन प्रयास बोली कहा जाय पारे। तो अनुकृति बोली कहिबा स्थल रे रोमांटिक सृष्टि को कौन कहा जाय स्वभाव सिद्ध सृजन प्रयास बोली कहा जाय पारे। 6 नंबर प्रश्नटी होची विश्व साहित्य रे रचित थिबा क्लासिक कवि और तांको रचना परिचय दियो। तो 6 नंबर प्रश्न एठारे मान कोन देखुचे विश्व साहित्य रे रचित थिबा क्लासिक कवि और तांकर रचना परिचय गुडी को प्रदान करो। ग्रीक कवि होमरंगर लिखित महाकाव्य इलियाड व ओडेसी हेउची दुईटी क्लासिक सृष्टिर अनुरूप। तो ग्रीक कवि होमरंगर लिखित महाकाव्य इलियाड व ओडेसी हेउची दुईटी क्लासिक सृष्टिर अनुरूप अटे। लोमहर्षणकारी ट्रय युद्ध व तत्परवर्ती रोमांचकर घटना गुड़िक यही दुई काव्यर विषय वस्तु अटे। तो यही दुई काव्यर विषय वस्तुटी कौन अटे ना लोमहर्षणकारी ट्रय युद्ध व तत्परवर्ती रोमांचकर घटना गुड़िक यही दुई काव्यर विषय वस्तु अटे। इटालीर लाटिन कवि वर्जिलंकर लिखित एनिडी व दांतेंकर डिवाइन कॉमेडी को मध्य क्लासिक रचनार पदवाच्य करा जाय अछि। 7 नंबर क्लासिक साहित्य कहीं चिरंतन उल्लेख कर। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे ना क्लासिक साहित्य कहीं चिरंतन उल्लेख कर। साहित्य रे सब मतवाद समानुक्रमे गृहीत व परित्यज्य, किंतु क्लासिक मतवादर विलय नहीं। तो एठारे मैंने कौन देखा पाचे ना साहित्य रे सब मतवाद कौन अटे ना समयानुक्रम गृहीत होता है वो परित्यज्य, किंतु क्लासिक मतवादर विलय नहीं। तो क्लासिक मतवादर एठारे क्षय देखा आमे माने पाऊ नाहु। यह एक सर्वजनीन व सर्वकालीन सृष्टि। तो यह कौन अटे ना क्लासिक साहित्यटी होची सर्वजनीन व सर्वकालीन सृष्टि अटे। क्लासिक साहित्य माध्यम रे मनीष बंचिबा पई मानसिक खोराक पाए। तो क्लासिक साहित्य माध्यम रे मनीष कौन करथाय ना बंचिबा निमंते मानसिक खोराक पाए, संस्कृति परिपुष्ट हुए। तो यह माध्यम रे कौन होइथाय ना संस्कृति मध्य परिपुष्ट घटी थाए। यह एक उच्चांग मतवाद होइथिबारु सबु जुगरे यह ग्रहणीय होइथाय। तो यह कौन अटे ना यह एक उच्चांग मतवाद अटे, सेथि निमंते सबु जुगरे यह ग्रहणीय होइथाय। 8 नंबर प्रश्नटी होची इंग्राजी साहित्य रे क्लासिक जुग केउ समय को बुझाए। प्राचुर्यमय इंग्राजी साहित्य रे एलिजाबेथ जुग को क्लासिक जुग रूप रे ग्रहण करा जाय अछि। तो प्राचीन जुगरे बा प्राचुर्यमय इंग्राजी साहित्य रे एलिजाबेथ जुग को कौन कह जाए ना क्लासिक जुग रूप रे ग्रहण करा जाय थाए। संभवतः यह अष्टादश शताब्दीर मध्यकाल अटे। तो यह संभवतः कौन अटे ना अष्टादश शताब्दीर मध्यकाल रे यार समयसीमा बोली निरूपण करा जाय अछि। 9 नंबर प्रश्नटी है जर्मनी रे क्लासिक कवि रूप रे किए प्रतिष्ठा अर्जन करथिले। जर्मनी रे अतीत संस्कृति बेस समृद्धशील थिला। तो जर्मनी रे अतीत संस्कृति कौन थिला ना बेस समृद्धशील थिला। कवि गेटे जड़े महान क्लासिक स्रष्टा रूप रे ख्याति अर्जन करथिले। तो कवि गेटे कौन करथिले ना जड़े महान क्लासिक स्रष्टा रूप रे ख्याति अर्जन करथिले। 10 नंबर प्रश्नटी होची भारतीय साहित्य रे केउ ग्रंथ को क्लासिक पदवाच्य करा जाए। भारतीय साहित्य रे रामायण व महाभारत को क्लासिक ग्रंथर मर्यादा दिया जाए। तो भारत साहित्य इतिहास रे
ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ୍ଲାସିକ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ଦ୍ୱୟରେ ଲୋକକଥା, ବୀରଗାଥା, ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସଂସ୍କୃତ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ? ଲୋକକଥା, ବୀରଗାଥା, ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭୂତି ପ୍ରକଟିତ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଇଭଳି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଏଯାବତ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇନାହିଁ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିବା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ଲୋକମାନସରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଅଛି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ଲୋକମାନସରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଅଛି। କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟି। ତ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କ୍ଲାସିକ୍ ସୃଷ୍ଟି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଭାଷଙ୍କର କୃତିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଭାଷଙ୍କର କୃତିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କ୍ଲାସିକ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଅଛି। ଭାଷାଗତ ପରିପକ୍ୱତା, ଭାବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନା ଅନୁଭୂତିରେ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ କଳାଧର୍ମିତା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ କଳାଧର୍ମୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ଭାଷାଗତ ପରିପକ୍ୱତା, ଭାବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନା ଅନୁଭୂତିରେ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ କଳାଧର୍ମିତା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଅଛି ନା କଳାଧର୍ମୀ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କ୍ଲାସିକ୍ର ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ କ୍ଲାସିକ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷଣକ୍ରମରେ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେଲେ ତାହାକୁ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ବା ନିଓ କ୍ଲାସିକ୍ କୁହାଯାଏ। ନିଓ କ୍ଲାସିକ୍ ବା ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କ୍ଲାସିକ୍ର ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ କ୍ଲାସିକ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ଲକ୍ଷଣକ୍ରମେ ଦୁର୍ବଳତାର ଶିକାର ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ବା ନିଓ କ୍ଲାସିକ୍ସ କହିଥାଉ। ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି, ରୂପ ସୌଷ୍ଠବ, ନୈତିକତା, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ପରିମିତ ଓ ମପାଚୁପା ପଦ୍ଧତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ। ତ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି, ରୂପ ସୌଷ୍ଠବ, ନୈତିକତା, ଜାତୀୟତାବୋଧ ଓ ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ପରିମିତ ଓ ମପାଚୁପା ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ରୂପରେଖ କିପରି ଦର୍ଶାଅ? କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ଫୁଟିଥାଏ। ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବତାର ବାଦ, ମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଦନା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ତ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପ ରେଖ ଫୁଟିଥାଏ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ। ମାନବତାବାଦର ମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଦନା ଏଥିରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ତ ମାନବତାବାଦର ମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଦନା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସମୟ ସାମୟିକ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଫଳନ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ଅଟେ। ତ ସମୟ ସାମୟିକ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଫଳନ ନବ୍ୟ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳା ପାଇଁ କଳା ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷ ପାଇଁ କଳାର ସୃଷ୍ଟି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳା ପାଇଁ କଳା ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷ ପାଇଁ କଳାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ କେତୋଟି କ୍ଲାସିକ୍ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ।
प्रश्नटी एठारे आम कौन देखुचे ना आधुनिक ओडिया साहित्य रचित केतोटी क्लासिक रचनार नाम लेख। आधुनिक ओडिया साहित्य रचित फकीरमोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ, कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष, राधानाथंकर महाजात्रा, मधुसूदन रावंकर ऋषि प्राणे देवता देवावतरण आदि साहित्य कृतिगुड़िक क्लासिक चेतनार परिचायक। तो क्लासिक चेतना गुड़िक क्यों विषय आम देखा पाई था। फकीरमोहन सेनापति 6 माण 8 गुंठ, कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष, राधानाथंकर महाजात्रा, मधुसूदन रावंकर ऋषि प्राणे देवावतरण आदि साहित्य कृतिगुड़िक क्लासिक चेतनार विषय वस्तु गुड़िक आम देखा पाई था।